गलती से सीख कर ही दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं। बार बार गिरो तो हार मत मानना, क्योंकि गिरकर ही जिंदगी में शेर बनते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लासेस। दिस साइड दीपक सैनी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 के अंदर टोटल 10 प्रश्न है, जिसमें से आज की क्लास में हम ये 10 ही प्रश्न सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 के पहले में देखिए क्या दिया हुआ है कि कहा गया है कि एक एपी में, आपको प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कि एक एपी के अंदर उसमें पहला है, यदि a बराबर 5 हो, d बराबर 3 हो, an बराबर 50 दिया है, तो n और sn का मान आपको यहां से ज्ञात करना है। यानी कि आपको 3 चीजें दी गई है और उसके अलावा 3 चीजें देने के बाद a, d और an देने के बाद आपसे n और sn का मान यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया है कि a का मान 3, d का मान a का मान 5, d का मान 3 और an का मान आपको 50 दिया गया है। ठीक है, an बोल लो या आप अंतिम पद भी बोल सकते हो। ठीक है, n और sn का वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू आप कहां से ज्ञात कर सकते हैं? nवें पद के मान निकालने का जो फॉर्मूला है, कौन सा? an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहां से आप n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। an का मान आपके पास कितना है अभी? 50 है। कितना है? 50। a का मान 5 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 और d का मान है आपके पास 3। प्लस का 5 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर में n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 3। ठीक है, 50 में से 5 गए तो आपके पास बचे 45। ठीक है, बराबर n माइनस 1। अब ये 3 यहाँ पे गुणा में है। अपन ने कई बार ये सवाल किया है, जो यहाँ पे गुणा का जो नंबर होता है बराबर के दूसरी तरफ कहाँ चला जाता है? भाग में। ठीक है, 45 में 5 का भाग दे दिया, 5 नाम 45 बराबर में n माइनस 1। माइनस का 1 बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यानी कि माइनस का 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 बराबर में n। ठीक है, अब आपको पता है पद आगे रहता है और पद का मान आप पीछे रखते हैं। यानी कि पद तो है आपके पास n और n का मान 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 आ जाएगा। तो n का मान यहाँ से आपको 10 प्राप्त हुआ, यानी कि n का मान तो प्राप्त हो गया। sn की वैल्यू और निकालनी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। sn की वैल्यू आप दो तरीके से निकालते हैं, आपको पता है। sn का मान पहला तो निकालते हैं जब समांतर श्रेणी सीमित हो, और दूसरा कब निकालते हैं? जब समांतर श्रेणी क्या हो? असीमित। समांतर श्रेणी सीमित कब होती है? जब आपको an का मान या l का जो अंतिम पद होता है वो गिवन होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे n का मान दिया हुआ है मेरे को, यानी कि समांतर श्रेणी मेरे लिए क्या है? सीमित है। तो बिल्कुल आप कौन सा फॉर्मूला सोच रहे होंगे? मेरे को पता है, फॉर्मूला है SN इजिकल टू n बटे 2 कोष्टक a प्लस में l। क्लियर बात? n की वैल्यू आपको पता ही चल गई, कितनी आई है? 10। तो s 10 बराबर में n का मान 10 बटे 2 कोष्टक a का मान 5 प्लस में an या l का मान है आपके पास 50। ठीक है, s 10 10 में 2 का भाग दिया, उत्तर आया 5। ब्रैकेट में 5 प्लस 50 हो गए 55। 55 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है? बाहर वाले 5 से। तो s 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 में 25, 25 की 5 असिल 2, 55 में 25 और 2 27, यानी कि 275 मेरे पास किसका मान आ गया? S10 का, यानी कि जिसको आप SN कह रहे थे। क्लियर बात? यहां से n की वैल्यू आपने 10 प्राप्त की और S10 की वैल्यू आपने 275 प्राप्त की। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या सेकंड देखिए, थर्ड का। थर्ड के सेकंड में आपको कहा गया है कि जब a का मान आपको 7 दिया हो, a 13 यानी कि 13वें पद का मान आपको 35 दिया हो, तो आप d यानी कि सारवंतर और 13 पदों का योग यानी कि S13 यानी कि 13 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। भाई सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको a का मान दे रखा है 7, a13 का मान दे रखा है 35, तो आप d का मान कैसे निकाल सकते हैं? भाई केवल इस a13 की मदद से निकालना है। ठीक है, आपको कहा गया है कि a13 का मान है आपके पास 35, केवल इतना ही कहा गया कि a13 का मान कितना है आपके पास? 35। तो भाई a13 का जो निरूपण है ना, आप किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे a13 का निरूपण करेंगे आप a प्लस में, आपको पता है जोन यहाँ पे जितना भी लिखा हो उससे एक कम d लिखते हैं अपन। तो 13 लिखा है तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 12d बराबर में कितना आ जाएगा आपका? 35। ठीक है, तो a प्लस में 12d बराबर 35। a का मान आपको पता है कितना है? 7। तो 7 प्लस में 12d बराबर में 35 आपके पास आया।
7 बराबर के उधर गया, तो 12D बराबर में 35 प्लस का 7 इधर आके माइनस के 7 हो जाएंगे। तो 35 में से जब 7 निकालोगे तो आप कितने बचेंगे, 28 बच गए आपके पास। ठीक है, इधर है 12D, डी का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो गुना का 12 भी कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो सॉरी 28 भाग कितने आ जाएंगे आपके 12। ठीक है, 28 में 12 का भाग दीजिए भाई, पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, आप किससे काटेंगे, 3 से, सॉरी 4 से काटेंगे। 28 और 4 दिए 12, तो यहाँ से डी का जो मान है आपको कितना प्राप्त होकर आएगा, 7/3। डी का मान कितना प्राप्त हो गया, 7/3। अब किसका निकालेंगे, एस एन का, सॉरी एस एन का ही निकालेंगे, पर डी का मान प्राप्त हो गया तो अब क्या निकालेंगे, S13। S13 कैसे निकालते हैं आपको पता है, S13 निकालना है, क्या निकालना है, S13। S13 के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे, सीमित या असीमित, सीमित यूज करेंगे भाई। क्यों, आपको पद दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, पद, पद का मान भी दिया हुआ है, यानी कि 13वें पद का मान भी दिया हुआ है, यानी कि an की वैल्यू, यानी कि जो l है उसकी वैल्यू आपको दी गई है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 कोष्टक a प्लस में l। ठीक है, S13 यानी कि S13, n का मान है 13/2 कोष्टक a का मान है आपके पास 7 प्लस l का मान है आपके पास 35। कितना है, 35। ठीक है, S13 बराबर हो जाएंगे आपके 13/2 और 35 और 7 आपके हो गए 42। कितने हो गए, 42। ठीक है, 2 से 42 को काट देंगे, कितने आ जाएंगे, 21। कितने आ गए, 21। तो S13 का मान हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे 21, मल्टीप्लाई कर दो, 13 एकम 13, असिल 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, यानी कि 273 आ जाएगा S13 का मान। कितना आ गया S13 का मान, 273। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, ये आपकी डी की वैल्यू है, ये आपके S13 की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया होगा। इन दोनों पदों से आप डायरेक्टली S13 का मान भी निकाल सकते थे और डी का मान अपन ने इस फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कहा गया है कि A12 का मान आपको 37 दिया गया है, डी का मान 3 दिया गया है, A और S12 का मान निकालना। भाई जस्ट जैसे पिछला क्वेश्चन निकाला था ना, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे डी का मान ज्ञात करवा रहा था, A का दे रखा था, इस बार A का ज्ञात करवा रखा है, डी का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे A12 का मान 37 दे रखा है। ठीक है, सिंपल सा सोल्यूशन करेंगे आप, A12 बराबर आपको दे रखा है 37। ठीक है, A12 का जो निरूपण होगा वो किस प्रकार होगा, A + 11D, एक डी कम रखेंगे, बराबर में 37। ठीक है भाई, A की वैल्यू निकालनी है, 11 मल्टीप्लाई डी का मान कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ, सीधा गुणा में रख देता हूँ 3, बराबर में 37। ठीक है, A प्लस में 11 गुना में 3 कितने हो गए आपके, 33 हो गए, बराबर में 37। ठीक है, A का मान निकालना है तो 33 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 37 माइनस के आपके 33 हुए। ठीक है, A का मान कितना आ जाएगा, 37 में से 33 गए तो उत्तर आया आपके पास 4। A का मान कितना प्राप्त हुआ, 4। A का मान 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब किसकी निकालेंगे, S12 की। S12 बराबर होता है आपके पास, अब 12 बराबर निकालना है, वापस से भी बिल्कुल सेम एग्जिट क्वेश्चन है, कैसे कि 12वें पद का मान निकाल रहे हैं। 12वें पद का मान ये रहा, यानी कि 12वें पद का मान पहले से है, यानी कि समांतर श्रेणी हुई। समांतर श्रेणी हुई तो फॉर्मूला कौन सा, n/2 कोष्टक a प्लस में l। S12 का निकालना है तो S12 पे लीजिए, n का मान 12/2, 12वें पद का मान होना है तो 12वें का ही निकालेंगे। a का मान 4 प्लस में l का मान है आपके पास 37। क्लियर बात, तो S12 निकाल रहे हैं, 12 में 2 का भाग दिया 6, 4 + 37 हुए आपके 41। 41 को 6 से गुना करना है भाई लोगों, बराबर 6 कम 6, 6 चौका 24, यानी कि 246। S12 का मान कितना है आपके पास, 246। अब सोच रहे हो सर इतना गैप क्यों दे रहे हो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिख रहा है अभी फिलहाल, है ना। ठीक है, एक की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 आ गई और S12 का मान यहाँ पे 246 प्राप्त हुआ है आपको। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं इसका। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहा गया है कि A3 बराबर आपको 15 दिया गया है, A3 यानी कि तीसरे पद का मान, S10 यानी कि 10 पदों का योग 125 है दिया है, तो D और A10 का मान आपको ज्ञात करना है। D का मान और A10 का मान आपको ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, निकालते हैं।
A3, अगर A3 का अगर मैं निरूपण करूं तो A3 का मान आपको दिया हुआ है 15। A3 का निरूपण करूंगा तो आपको पता है a प्लस 2d मैं इसको लिखूंगा, a प्लस 2d का मान आपको दिया हुआ है 15। क्लियर बात। यहां से मैं a का मान निकाल लेता हूँ। a का मान निकाला तो मैंने हो जाएगा 15 माइनस 2d को मैं दूसरी तरफ लेके गया तो माइनस के 2d, इसको कहूंगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मेरे को दिया गया S10। क्लियर बात। A3 का मान 15 तो A3 को लिखूंगा a प्लस 2d, 2d को दूसरी तरफ ले गया तो a का मान मेरे को मिला 15 माइनस 2d। ठीक है, इस बार दिया हुआ है S10। क्या दे रखा है? S10। S10 को आप किस प्रकार निरूपित करेंगे तो S10 को लिखेंगे आप n/2 कोष्टक a प्लस में l, ऐसे लिखते हैं। S10 पूछ रहा है यानी कि कौन सा पद? 10वां पद। तो n का मान 10/2 कोष्टक a का मान a और l क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद यहाँ पे भाई कौन सा लगेगा? 10वें पद की बात होती है, ऑब्वियसली भाई 10वां पद होगा तो A10। क्या लिखोगे? l की जगह A10। क्लियर बात। कोई सिंपल सी, ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है भाई। ध्यान से अगर देखोगे ना बिल्कुल समझ में आएगा। S10 को, हाँ S10 की वैल्यू कितनी है भाई? 125 है। कितनी है आपके पास? 125। ठीक है, 10 में 2 का भाग दिया 5 आया। ठीक है, a प्लस A10, 5 गुणा का मान है कहाँ जाएगा? भाग में, तो 125 भाग 5। ठीक है, बराबर में a प्लस A10। ठीक है, 25 में 5 का भाग दिया, कितना आया? 25। ठीक है, बराबर a का मान कहां से रखूं? समीकरण 1 से। a का मान समीकरण 1 से रख दिया क्या? 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस A10 को क्या लिख सकता हूं? आपको पता है A10 को आप लिखोगे a प्लस 9d। क्या लिखोगे? a प्लस 9d। भाई ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करा मैं, इसको केवल सेव कर रहा हूं। ठीक है, ये आप इसको ऐसे छोड़ो। मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे तो ये कितना हुआ आपका? 25 ही हो गया। कितना हो गया? 25। a को ऐसे कैसे रहने दो? A10 को आपने ब्रेक किया तो आप A10 को क्या लिखोगे? a प्लस 9d। क्या लिखोगे? a प्लस 9d। 25 आपका ऐसे कैसे? a और a कितने हो गए आपके? 2a प्लस में 9d, 2a प्लस 9d। 25 ऐसे कैसे? a का मान समीकरण 1 से रख दो। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। चलो एक काम करो, इधर करते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा भाई लोगों। समीकरण 1 से यहां पे लिखता हूं मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a की वैल्यू वहां पुट कर दी तो क्या हो जाएगा? 25 बराबर में 2 कोष्टक a का मान आपके को पता है कितना है? 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d और प्लस में क्या है आपका? 9d। कितना है? 9d। 25 ऐसे कैसे? 2 को अंदर गुणा किया, 2 को 15 से किया 30, 2 को माइनस 2 से किया तो माइनस के 4d प्लस आगे कितना है? 9d। कितना है? 9d। 30 उधर गया तो 25 माइनस 30 प्लस का 30 उधर जाके माइनस भाई, बराबर में माइनस 4d प्लस के 9d, माइनस के 4d, माइनस के 4d में से 9d गए तो आपके पास कितने बच गए? प्लस के 5d बच गए। और इधर 30 में से 25 गए तो माइनस के 5। ठीक है, d का मान निकालना है तो -5 के बटे में क्या चला जाएगा? ये वाला भाग में जाएगा 5। ये 5 बराबर की दूसरी तरफ -5 के भाग में चला जाएगा। इधर क्या बच गया आपका? d। ठीक है, आपको पता है पद तो आगे रहता है, पद का मान पीछे रहता है। तो 5 का भाग 5 में दिया तो 1 और -1 बार है तो -1, तो d का मान कितना आया? -1। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? d बराबर -1 कहाँ रख देंगे? A10 में। ठीक है, A10 बराबर आपको पता है क्या लिखेंगे आप? a प्लस 9d। क्यों? आपको पास a का मान मिल गया, आपको क्या निकालना है? A10। A10 को आप कैसे निरूपित करेंगे? A10 को लिखेंगे आप a प्लस 9d। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको बोलो समीकरण 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से d का मान रख दीजिए यहाँ पे। A10 बराबर कितना हो जाएगा? a का मान कितना था भाई? एक सेकेंड, a का मान तो ब्रेक कर दिया आपने। हाँ, पहले d के मान से a का मान निकालिए। ठीक है, समीकरण वहां रखिए। ठीक है, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी? a बराबर में 15 माइनस डी, a बराबर 15 माइनस 2d। तो 2 मल्टीप्लाई d का मान कितना है? -1। d का मान भी कितना है? -1। तो a का मान कितना आ जाएगा? 15 माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, और 2 एकम 2, तो a का मान कितना आ गया? 15 प्लस 2 कितने हो गए? 17। तो a का मान कितना आया आपके पास? 17। ठीक है, a का मान कितना आ गया? 17। अब a और d की सहायता से आप क्या निकालेंगे? A10।
ए tan को आप निरूपित किस प्रकार करेंगे, अभी बताया था, a प्लस में 9d, किस प्रकार निरूपित करेंगे, a प्लस 9d। तो a tan निकालते हैं, a का मान कितना है 17 प्लस में 9 गुणा में d का मान है -1, d का मान है -1, तो a tan का मान कितना आ जाएगा 17। तो ऐसे कैसे, प्लस को माइनस से किया, -9 एकम 9, 17 में से 9 निकाले तो उत्तर कितना आया भाई, बताना जरा, 8 उत्तर आया, कितना आया 8। ठीक है, तो d का मान तो आपके पास -1 प्राप्त हुआ और a tan की वैल्यू यहाँ पे आपको 8 प्राप्त हुई। क्लियर बात, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है पांचवे में, d बराबर 5 दिया गया है, S9 यानी कि S9 बराबर 75 दिया गया है, a और a9 का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। यहाँ पे इस बार a वगैरह की वैल्यू नहीं दी, हाँ, पर आप d की सहायता से a9 में d का मान रख के आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, S9 का निरूपण आप किस प्रकार करेंगे, S9 को आप लिखेंगे, इस बार है ना SE में समांतर श्रेणी से निकालेंगे। SE में समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, S9 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं S9 की, तो यानी कि जो पदों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 9/2, कोष्टक 2 गुणा में a का मान आपको ज्ञात करना है प्लस n का मान 9 - 1 और d का मान आपको दे रखा है यहाँ पे 5। अब आप सोच रहे हो सर अभी तक तो वो फॉर्मूला लगा रहे थे, अभी ये क्यों लगा, क्योंकि भाई आपको पता है यहाँ से d का मान आपको प्राप्त है, n का मान भी आपको दिया गया है, ये रहा d का मान, ये रहा a का मान, यहाँ से आप सिंपल सी ज्ञात कर सकते, बिल्कुल छोटा सा। S9 की वैल्यू आपको दी हुई है 75, ठीक है, 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो ऐसे कैसे रखो 9/2, ठीक है, बराबर में 2 को 2a प्लस में 9 में से 1 गया तो 8 गुणा में 5। क्लियर बात यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है बटे का 2 कहाँ जाएगा, गुणा में, बराबर के दूसरी तरफ, बराबर 9/2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे का 2 तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, और गुणा का जो 9 है कहाँ जाएगा, बटे में, यानी कि 9/2 उधर जाके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं, इधर बचा है मेरे पास 2a प्लस में 8 पंजू 40, ठीक है, काटो, ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, इसको भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजू 15 यानी कि 25 आया। ठीक है, तो 25 दूनी 50, क्या हुआ 50, और बटे में कितना है आपके 3, बराबर में उधर आते हैं 2a प्लस में 40, प्लस के 40 को बराबर के दूसरी तरफ लेके गए तो कितना हो गया 50/3 माइनस के 40 बराबर में 2a। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो इससे बढ़िया इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 50 माइनस 4 तिया 12 यानी कि 120 और बटे में कितना आ गया 3 बराबर में 2a। ठीक है, निकालिए, 120 में से 50 ले जाएंगे तो आपके कितने बच गए, बोलिएगा जरा, 70, कितने बच गए 70/3। ठीक है, अब ये 2 गुणा का मान है, ये भी कहाँ आने की कोशिश करेगा, बटे में आने की कोशिश करेगा, और बराबर में क्या बच जाएगा ए। दिख रहा है 2 गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, 2 का भाग 70 में दे दिया गया, कितना आया 35, कितना आ गया 35, तो ए का मान कितना आ गया 35 और बटे में कितना बच रहा है आपके पास 3, तो ए का मान यहाँ से कितना आया 35/3, कितना आ गया आपका 35/3, ए का मान प्राप्त कर लिया आपने 35/3। ठीक है, सॉरी, हाँ, ए का मान आपने 35/3 प्राप्त कर लिया। एक चीज यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से जो एक माइनस का 120 था ना, तो ये माइनस का 70 प्राप्त होगा, जो ए का मान आएगा वो कितना आएगा माइनस के 35/3। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक है, आगे करते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है S9 की। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है A9 की। A9 का जो निरूपण है वो किस प्रकार करेंगे आप, A9 का निरूपण होगा आपका a प्लस में 8d, a प्लस में 8d, a का मान प्राप्त हुआ आपको 35/3, 35/3 प्लस 8 गुणा में d का मान है आपके पास 5। ठीक है, तो माइनस के 35/3 प्लस में 8 पंजू हुए 40, कितने हो गए 40, ये A9 का मान चलता हुआ आपके पास। ठीक है, अगला पद देखिएगा, माइनस के 35 इसी प्रकार रहेंगे, पर जो बटे का 3 है क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो यार, या नहीं डायरेक्ट आप इससे को क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई, 3 को 40 से किया 3 चौक 12 यानी प्लस के 120 और बटे में अब दोनों की क्या आ जाएगा 3, तो A9 का मान कितना आएगा, 120 में से यहाँ से क्या निकाल देंगे आप 35 निकाल देंगे,
तो 120 में से 35 निकालेंगे तो ध्यान देना 120 में से 30 निकाले तो 90, 90 में से 5 और निकाले तो कितने बच गए 85। ठीक है, 85 बटे में 3 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ए नो की वैल्यू आएगी आपके पास 85 बटे में 3। अब ध्यान दीजिएगा अगर कट रहा है तो काटिए, 8 और 5 कितनी हो गए 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता तो ए नो का मान आएगा 85 बटे में 3 यहाँ पे। ठीक है, ए नो का मान प्राप्त कर लिया और ए का मान यहाँ पे आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आपकी ए नो की और ए की वैल्यू यहाँ से प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा इसका छठे में कहा गया है कि ए का मान 2 है, डी का मान 8 है, एस एन का मान 90 है। ठीक है, एन और ए एन का मान निकाल। यहाँ पे जो एन का मान निकालेंगे ना वही यहाँ पे ए एन की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। ठीक है, उसका मान निकालना है। क्लियर बात, यहाँ से निकालते हैं। ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन का मान 90 है। ठीक है, तो आप सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका? सोल्यूशन करने के लिए एस एन बराबर 90 के अंदर जाएंगे। ठीक है, एस एन का मान दिया हुआ है 90। ठीक है, एस एन का निरूपण कैसे होगा कि पदों की संख्या तो नहीं दे रखी, तो एस एन का निरूपण आप किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये आपके एस एन का निरूपण होता है। ठीक है, इसका मान आपको पुटिंग है कितना 90। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड नहीं है तो इसको अभी भी कितना रखेंगे n बटे 2 कोष्टक 2a का मान दिया हुआ है आपको 2। ठीक है, प्लस n का मान गिवन नहीं है और d का मान दे रखा है आपको 8, बराबर में कितना है 90। n बटे 2 आपका अभी भी ऐसे कैसे ही है। ठीक है, 2 को 2 से किया 4 प्लस में n माइनस 1 और गुणा में कितना है आपका 8, बराबर में 90। ठीक है, बटे का 2 दूसरी तरफ कहाँ गया? गुणा में, तो n बराबर आपका बचा अंदर 4 प्लस में n माइनस 1 गुणा में 8 और 2 गुणा में जाके किससे हो गया 90 गुणा में। तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई, n को 4 से किया तो कितना हो गया? चलो एक बार अंदर गुणा कर लो। 8 को n से किया तो 8n और 8 को माइनस 1 से किया तो माइनस के 8, बराबर में 90 गुणा 2 कितना हो गया 180। ठीक है, n यहीं पे है, 8 माइनस के 8 में से प्लस के 4 गए तो आपके पास कितने बच गए? माइनस के 4 बच गए अंदर, बराबर में है 180। n को 8n से गुणा किया तो कितना बन गया 8n का स्क्वायर। ठीक है, 8n को माइनस 4 से किया तो माइनस के 4, बराबर में 180 हो गए। कितने हैं? 180। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ से 4 का भाग देंगे तो 2n स्क्वायर बचेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, बराबर में 180। 4 गुणा का मान मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। क्लियर बात, गुणा का मान मैंने दूसरी तरफ भेज दिया तो ये बच गया इधर, तो मेरे पास बचा 2n स्क्वायर माइनस का 1, बराबर में 180 बटे में आ गए यहाँ पे 4। ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में, इसमें भाग दीजिएगा, कितना बचा आपके पास? 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितने बच गए आपके पास? 2 बच गए। ठीक है, 4 पंजों 20 यानी कि 45 आया आपके पास। ठीक है, 2n स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस माइनस का 1 उधर भेज दिया तो ये कितना हो गया 45 प्लस का 1 यानी कि इधर कितने आए 46। ठीक है, n स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 गुणा का मान भी कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो n स्क्वायर बराबर में 46 में 2 का भाग दिया तो आए मेरे पास यहाँ पे 23। कितने आ गए यहाँ पे? 23। कितने आए मेरे पास यहाँ पे? एक बार होल्ड डाउन कीजिएगा, कितने आए मेरे पास यहाँ पे? 23 आ गए। क्लियर बात भाई, 23 आने के बाद एक सेकंड होल्ड कीजिएगा भाई लोगों, करते हैं स्टार्ट। भाई एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे अपने से। छोटी सी मिस्टेक ये थी कि एक बार देखिएगा यहाँ तक कि आपने यानी -8 को 4 से भाग माइनस किया तो माइनस के 4 बच गए। ठीक है, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n को 8n से किया तो 8n स्क्वायर बन गया, n को 4 से करेंगे तो ये क्या बनेगा 4n बनेगा। कितना बनेगा? 4n। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा n। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ पे n का है। किसका है? n का। बाकी सब सही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 45 को आप बराबर के एक तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 और बराबर के एक तरफ क्या बन गया 0। अब ध्यान से देखें तो ये क्या है कि द्विघात समीकरण के रूप में आपके सामने आई है। क्या बनी? एक द्विघात
समीकरण। द्विघात समीकरण आप सोल्व कैसे करते हैं, आपको पता है कि एन स्क्वायर यानी कि जो एन स्क्वायर का पद होता है उसको आप अचर पद से गुना कर देते हैं। 2 को 45 से किया तो आपके पास कितना आया 90। ठीक है, अब आपको बीच वाले पद के यानी कि एन के पद के ऐसे 2 टुकड़े करने रहते हैं जिनको गुणा करने पे ये पद आ रहा हो यानी कि 90 आपके पास आ रहा हो। तो आपकी ऐसी कौन सी 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पे तो 90 और जोड़ू घटाऊं तो वापस ही माइनस का एन बच जाए मेरे पास। तो ऐसी 2 संख्याएं मेरे पास कौन सी है, वो है 9 और 10। 9 और 10 को जब आप गुना करेंगे आपके पास कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, तो मैंने 2 संख्याएं ली, कौन कौन सी, एक तो संख्या ले ली 10 और एक ले ली मैंने 9। ठीक है, अब दोनों किसके टुकड़ी थी, एन की थी, तो एन इसके साथ दोनों के साथ लगा दिया। अब दिक्कत पड़ती है सर प्लस ले या माइनस, सबसे तगड़ा रूल यहाँ पे आता है कि भाई प्लस ले माइनस। तो इसका सबसे छोटा आसान तरीका है कि भाई जिस पद के पास माइनस है, जिस पद के अपन टुकड़े कर रहे थे ना, उस पद के पास देखो साइन कैसा है, माइनस का। कैसा है, माइनस का। तो ये वाला माइनस आप बड़ी संख्या के पास रख देते, बड़ी संख्या है 10 तो इसके पास लगा दिया माइनस। सर अब छोटी के पास क्या ले, तो छोटे के पास आएगा जो दोनों साइन आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, उन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। माइनस को माइनस से क्या आया प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, इस नंबर को भूल जाइए, अब कोई काम नहीं है। पीछे है माइनस के 45 लगा दीजिए, आगे है 2n स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाइए, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। पहले वाले जोड़े के अंदर मेरे पास कॉमन लीजिए, कॉमन आएगा 2 और n कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 और n। 2n इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n, माइनस के 10n में से 2n कॉमन लिए, क्या बच गया 5। ठीक है, इसमें आ जाइए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, केवल 9 कॉमन आ रहा है। 9n में 9 कॉमन लिया n, और माइनस के 45 में माइनस, 45 में 9 का भाग दिया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 5। अगर आपके दोनों कोष्टक वाले नंबर अगर समान है तो आपका सवाल यहाँ तक सही है। ठीक है, अब दोनों को ले लीजिए, मैंने n माइनस 5 को क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों साइड से n माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बच गया 2n और यहाँ पे बच गया प्लस के 9। ठीक है, अब दोनों पदों के बराबर 0 लगा दीजिए, तो n बराबर n माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 2n प्लस 9 बराबर भी 0। ठीक है, आगे देखिएगा, n का मान यहाँ से निकाला तो माइनस 5, उधर जाके किसका हो गया प्लस का 5, तो n का मान तो कितना है 5। ठीक है, इसको उधर लेके गए तो 2n बराबर माइनस का 9, n का मान निकालेंगे तो माइनस के 9 बटे में 2। और आपको एक रियलिटी पता है कि जो पदों की संख्या है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू आपको कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो n का मान हमेशा कितना आएगा 5 आएगा, n का मान कितना प्राप्त होगा 5। ठीक है, अब n का मान 5 रख के यहाँ से an की वैल्यू निकालते हैं, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। n की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई है 5, a का मान कितना है 2, प्लस में n का मान 5 माइनस 1 और d का मान आपके लिए है 8। ठीक है, a 5 का मान निकाल रहे हैं, तो 2 प्लस में 5 में से 1 गया 4 और बाहर गुणा में है 8। ठीक है, तो 2 प्लस 4 8 32, 32 प्लस में 2 कितने हो गए आपके पास 34, यानी कि a5 का जो मान आएगा वो आपके पास कितना आएगा 34। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले करते हैं फिर अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है कि a का मान आपको 8 दिया गया है, an का मान 62 दिया गया है, sn का मान 210 दिया गया है, तो n और d का मान यहाँ से आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। a का मान 8 है, an का मान 62 है, यानी कि अंतिम पद दे रखा है भाई, सिंपल सी बात है। तो sn बराबर 210, तो sn का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जब आपको अंतिम पद गिवन हो, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे SN इजिकल टू 210 आपको गिवन है, फॉर्मूला लगाएंगे आप n बटे 2 कोष्टक a प्लस में l बराबर में 210। n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे n बटे 2, a का मान है 8 प्लस में l का मान दे रखा है यहाँ पे 62। ठीक है, बराबर में 210। ठीक है, n बटे में 2, 8 प्लस 62 कितने हो गए यहाँ पे 70, बराबर में 210। काट देंगे, 210 से 70 को काटा तो आपके पास कितने आए यहाँ पे 35 आए। ठीक है, तो n का n 35 हो गए यहाँ पे, n मल्टीप्लाई 35 बराबर में यहाँ पे 210, तो n बराबर निकालेंगे तो 210 में किसका भाग दे दूंगा मैं 35 का, तो n का मान निकालिएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 35 दिया बोलो भाई, 35 दूनी 70, 35 दिया कितने हो गए 105, 35 दिया 105, 35 चौक 140, 35 दिया 35 चौक 140, 35 पंजा कितने हो गए
बोलो रे, 175 और 35 ठीक है 210, 35 ठीक है 210। तो n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, यहाँ से आपको 6 प्राप्त हो गई। n का मान जब 6 प्राप्त हो गया तो आगे आप निकालेंगे, ठीक है। अब किसका मान निकालना है, n का मान प्राप्त हो गया तो d का मान, d का मान निकालने के लिए आप कहाँ जाएंगे, an का मान दिया हुआ है, an बराबर दे रखा है आपको 62। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इनका मान है 62, a का मान आपको दिया हुआ है 8 प्लस n का मान प्राप्त हुआ है 6 माइनस 1 और d का मान आप यहाँ से निकालेंगे। कितना हो गया, 8 उधर गया तो 6 में से 1 गया तो 5d, 8 उधर आ गया तो 62 माइनस 8, यहाँ से आपके कितना बच गए बोलो भाई, 62 में से जब 8 जाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पे 54, कितने बच गए 54, ठीक है। और 5d, डी का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 54 बटे में 5, तो डी का मान कितना आ गया 54 बटे में 5। फटाफट उतारिए। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि an बराबर है 4, डी का मान है 2 और SN का मान है -14, ठीक है। n और a का मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक है। a का निरूपण कैसे करेंगे, आप लिखते हैं an को a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d बराबर में 4, ठीक है। a का मान यहाँ पे गिवन नहीं है, n का भी नहीं है और d का मान दे रखा है आपको 2 बराबर में 4, ठीक है। a प्लस में 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 को 1 से किया 2 बराबर में 4, 2 को उधर भेज दिया तो a प्लस में 2n बराबर में माइनस के 2 जाके उधर प्लस के 2 हो गए, ठीक है। तो a प्लस में कितना हो गया यहाँ पे आपके, और 4 प्लस में 2 हो गए 6 और प्लस के 2n भी उधर चले गए तो माइनस के 2n, ठीक है। a का मान यहाँ पे आया आपके पास 6 माइनस के 2n, इसको बोलूंगा समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं SN की, ठीक है। SN का जो निरूपण होता है वो किस प्रकार होता है, SN का निरूपण करते हैं अपन। SN का निरूपण क्यों करेंगे भाई, an का मान दे रखा है तो आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, SN वाली होगी, n बटे 2 कोष्टक a प्लस कोष्टक a प्लस l, या आप लिख सकते हो an, और इसका मान दे रखा है माइनस के 14, ठीक है। n का मान नहीं है तो n बटे 2 ही छोड़ देंगे। a का मान समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 1 से a का मान रख दिए 6 माइनस के 2n, ठीक है। प्लस में an का मान कितना है आपके पास 4, ब्रैकेट बराबर माइनस के 4, ठीक है। 2 बटे का 2 कहाँ गया, गुना में, ठीक है। बटे का 2 कहाँ भेज दिया मैंने, गुना में, तो इधर बच गया n कोष्टक 6 माइनस के 2n प्लस के 4 और बाहर बराबर कितना आ गया माइनस के 14 गुणा में 2, ठीक है। n को करूंगा मैं n कोष्टक 6 और 4 कितने हो गए 10 माइनस के 2n, ठीक है, माइनस के 2n बराबर में कितना आ गया। एक काम करते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, इसको इधर ही रखते हैं भाई, 2 को इधर ही रख लो, क्योंकि अभी देखना 2 कॉमन आएगा माइनस के 14, ठीक है। इधर देखते हैं आगे, n बटे में 2, 10 माइनस 2n, 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से 2 क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो 10 में से 2 कॉमन लिया 5 माइनस 2n में से 2 कॉमन ले लिया तो n बराबर में माइनस के 14, 2 से 2 कट गया, क्या बचा n, ब्रैकेट में 5 माइनस के n बराबर में माइनस के 14, ठीक है। n को अंदर मल्टीप्लाई किया 5n माइनस n को n से किया n स्क्वायर बराबर में माइनस के 14, ठीक है। अब सिंपल सी थ्योरी है, इसको इधर ले आओ, 5n माइनस के n स्क्वायर माइनस के आके इधर के प्लस के 14 बराबर में 0, ठीक है। अब सिंपल सी बात क्या है कि जो n स्क्वायर का पद होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते ये तो हो जाएगा माइनस के 5n प्लस के n स्क्वायर और माइनस के 14 बराबर में 0। अगर इसको सही तरीके से अरेंज करें तो क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको टुकड़े करने हैं मेरे को, ठीक है। n स्क्वायर के पद को जो गुणांक है उसको 14 से गुणा कर दीजिए, कुछ है ही नहीं, एक है तो गुणा करेंगे 14 का 14 आएगा, ठीक है। अब इस 5 के मेरे को ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पे 14 है और जोड़ू घटाऊं तो वापस कितना आ जाए 5 आ जाए, ठीक है। ऐसे 2 टुकड़े कितने होते हैं 7 और 2, 7 में से 2 गया 5 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो n स्क्वायर बराबर हो गया मेरे पास 2 और 7, ठीक है। दोनों पद थे n के तो n लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो आप बड़े पद के पास माइनस लगाएंगे और दोनों को गुणा करके आएगा, माइनस माइनस को गुणा किया तो क्या बना प्लस, पीछे है माइनस के 14 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, यहाँ से क्या कॉमन आया n, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो बच गया n, यहाँ क्या बचा 2 बच गया, ठीक है। माइनस माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, 7 और 7 भी कॉमन आ गया,
तो यहाँ तो बचा n, यहाँ पे बच गया वापस में माइनस कॉमन ले लिया प्लस के 2 बराबर में 0। ठीक है, n+2 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ तो बच गया n और यहाँ बच गया माइनस के 7। अब आपको पता है क्या करना है, बराबर दोनों को 0 रखना है, तो n+2 बराबर भी 0 और n-7 बराबर भी 0। यहाँ से तो n बराबर माइनस के 2 आया और यहाँ से n बराबर है प्लस के 7 आया। आपको पता है n का मान माइनस कभी भी संभव नहीं है, तो n का मान कितना हो जाएगा, प्लस के 7। n का मान प्लस के 7 आ गया, a का मान निकालना है। a का मान n बराबर 7 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। n बराबर 7 समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 है a बराबर में 6 माइनस के 2 गुणा में n का मान है 7, तो a बराबर में 6 माइनस 2 7 दूनी 14, तो a का मान कितना है यहाँ से माइनस के 8। ठीक है, माइनस के 14 में से 6 गए तो प्लस के माइनस के 8 बजे आपके पास a का मान आपको प्राप्त हुआ, n का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपको n और a का मान यहाँ से ज्ञात मिल चुका है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि a का मान आपको 3 दिया गया है, a का मान 3 दिया गया है, n का मान 8 दिया गया है, s का मान 192, तो d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सारे किसी फॉर्मूला में मिल जाते हैं, s के फॉर्मूला में मिल जाते हैं। तो s बराबर आपको 192 दे रखा है, तो आप सोच रहे हो सर s क्या है, s का मान 192, तो भाई n का मान 8 दे रखा है, तो किसका पद है ये, s 8 का मान 192। s 8 का निरूपण आप किस प्रकार करेंगे, लिखेंगे इसको n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 मल्टीप्लाई d बराबर में 192। तो n का मान यहाँ पे 8 पुट करेंगे, तो 8/2 कोष्टक 2 गुणा में a का मान है 3 प्लस में n का मान है 8 माइनस 1 और d का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, बराबर में 192। 8 में 2 का भाग दिया 4, 3 को 2 से गुणा किया 6 प्लस में 8 में से 1 गया 7d बराबर में 192। ठीक है, गुणा का 4 कहाँ जाएगा, भाग में, तो इधर बच गया 6 + 7d और गुणा का 4 कहाँ गया, 192 के बटे में दे दीजिएगा। भाग दिया 4 चौक 16। ठीक है, कितने बच गए आपके, 3 बच गए। 3 में 4 8 32 48 प्लस के 6 भी उधर गए तो माइनस के 6 हो गए, इधर बच गए 7d। 48 में से 6 माइनस किए तो 42। गुणा का 7 भी कहाँ चला गया, भाग में, इधर बच गए d। 42 में 7 का भाग दिया तो 7 6 42, तो d का मान कितना आ गया 6। ठीक है, 42, d का मान यहाँ से d प्राप्त हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले करते हैं फिर अगला क्वेश्चन, जो इसका लास्ट प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन है तीसरे का 10वां। यहाँ पे L का मान दिया हुआ है 28, S का मान दिया हुआ है 144 और कहा गया है कि इसके अंदर कुल 9 पद है। कितने पद हैं, 9। तो आप A का मान ज्ञात करना है। तो भाई जो L का मान है वो यहाँ पे किसका हो जाएगा, AN का। AN बोलो या L बोलो, उसका मान दे रखा है 28। तो एक बात बताइए, इस जो समांतर श्रेणी उसके अंदर कुल 9 पद है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है A9 की दी हुई है, कितनी है, 28। इसी प्रकार आपको S 144 का मान दिया गया है, जो S 144 का है पद, पर पद कितने इसमें 9 है, तो ये S 9 का मान भी कितना दे रखा है, 144। इस प्रकार कुछ बात की गई है। ठीक है, A का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये S 9 है, क्या है, S 9। तो S 9 का जो निरूपण है वो किस प्रकार होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पदों की संख्या, ये जो AL का मान दे रखा है यहाँ पे, an का मान 28, तो S 9 का जो निरूपण है किस प्रकार करूंगा, मैं लिखूंगा n/2 कोष्टक a प्लस में L बराबर में 144, ये वाला निरूपण करूंगा। n का मान कितना है, 9/2। a का मान नहीं पता और L का मान है मेरे पास यहाँ पे 28, कितना है, 28 ब्रैकेट में बराबर में 144। ठीक है, ये 9/2 गुणा में उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो इधर बच गया a प्लस में 28। अब देखना, बटे का 2 तो आया गुणा में और गुणा का 9 कहाँ आया, बटे में, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 9 का भाग 144 में दीजिए, 9 एकम 9, 5 बच गए, 9 6 54, यानी कि 16 बार गया, बराबर a प्लस में 28। ठीक है, 16 दूनी 32। a का मान निकालना है, 28 उधर गया तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 28, तो a का मान यहाँ से कितना प्राप्त होगा आपको, 4। ठीक है, a का मान ज्ञात करना था आपको, यहाँ से कितना है, a का मान 4। आई होप आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास का जो सेशन है यहीं तक रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।